या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीः भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। सादर प्रणाम। माता सरस्वती के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज के इस अंक का प्रारंभ करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर यति शर्मा दीदी और आदरणीय भाई विदुभूषण त्रिवेदी जी दोनों उपस्थित हो गए हैं। दोनों की उपस्थिति साथ में डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी जी भी दिखाई दे रही हैं। सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए सीधे सीधे आज के वाक्यांश पर आता हूँ। आज का वाक्यांश है मंच की गरिमा। जैसा आप सब जानते हैं कि मेरे पास ये वाक्यांश कहीं पहले से सोचे हुए नहीं, पहले दिन जो मुझे विचार कहीं से मिलते हैं, कहीं से सुनाई देते हैं, किसी के वार्तालाप में कोई शब्द मिल जाता है, कोई भाव मिल जाता है, तो वही प्रस्तुत कर देता हूँ। कल मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, फ़ोन पर वार्तालाप हुआ और काफ़ी लंबा वार्तालाप हुआ, तो वहाँ से मुझे ये शब्द प्राप्त हुआ, मंच की गरिमा क्या है। ये सोचने के लिए विवश अवश्य हुआ कि प्रत्येक मंच अपने आप में अलग अलग गरिमा रखे हुए होता है। विशेष रूप से कल जब बात हुई तो ये सोचा गया कि मंच की गरिमा कई प्रकार की होती है। एक तो ये कि इतना भव्य मंच हो, उस पर लाइटिंग की व्यवस्था, साउंड सिस्टम की व्यवस्था, उस पर बैठने की व्यवस्था, उसके पीछे जो पोस्टर आदि लगते हैं उनकी व्यवस्था, घूमने वाली लाइट की व्यवस्था, कहीं अंधकार कहीं उजाला, मतलब कुछ स्पेशल इफेक्ट देने वाला मंच, एक मंच की गरिमा वो होती है। लेकिन मेरे विचार से वो गरिमा देखने के लिए अच्छी हो सकती है, वो किसी आयोजन के लिए जिसको टीवी पर या पिक्चर में प्रसारण होना हो, वहाँ तक के लिए वो गरिमा ठीक है अपने आप में। चाहते हैं कि कुछ शो ऑफ हो उसमें। लेकिन जहाँ तक साहित्यिक या सामाजिक मंचों की बात है या आध्यात्मिक मंचों की बात है, वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था का कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वास्तविक जो मंच की गरिमा है वो उस मंच से प्रसारित होने वाले वक्तव्यों की है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मंच हो, हर प्रकार से लाइटिंग व्यवस्था हो, साउंड सिस्टम बिल्कुल ठीक हो, सब कुछ हो, लेकिन यदि वहाँ से वाचक
वहाँ के उद्घोषक यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि करते हैं, कुछ गलत बोल जाते हैं, जो सामने बैठने वाले श्रोताओं पर इस बात को सोचने को मजबूर कर देते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या कह दिया, या ये कहना उचित नहीं था, या ये मन के माफिक नहीं है, या ये विषय वस्तु से हटकर है, तो जो वाचक होता है उसकी गरिमा के साथ साथ मंच की गरिमा का भी ह्रास होता है। हर मंच की अपनी अपनी गरिमा है। जैसे कहीं कथावाचन हो रहा है और उसमें किसी कवि विशेष को आमंत्रित किया जाता है कि आप यहाँ से कोई अपनी किसी रचना का पाठ करें। मंच आध्यात्मिक है, कवि आते हैं और वो इसको मजाक की शायरी वहाँ प्रस्तुत करने लगे। मतलब विषय एकदम बिल्कुल अलग, विपरीत अर्थ, विपरीत दिशा का। तो मैं नहीं समझता कि वो फिर मंच की गरिमा रह पाती है। वो मंच की गरिमा के विरुद्ध कार्य होगा। इसी प्रकार से कहीं नौटंकी चल रही हो, कहीं रास चल रहा हो, खूब नाच गाना हो रहा हो, ढोल ताशे बज रहे हों, नगाड़े बज रहे हों, और उस मंच पर किसी कथावाचक को बुला दिया जाए कि तुम यहाँ पे अपनी कथा करो, तो वो उस मंच की गरिमा के विपरीत है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि मंच की गरिमा हमेशा उस पर प्रस्तुत होने वाले विचारों से बनती है, न कि उसकी साज सज्जा से बनती है। कुछ आवश्यक अंग हैं मंच के लिए, वो तो जो अत्यावश्यक हैं, जैसे कहते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार हैं और कुछ वैसे अधिकार हैं। तो इस प्रकार से कुछ मौलिक जो आवश्यकताएं हैं, जो मूल तत्व हैं मंच के, जैसे मंच आम जो फर्श होता है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, उस पर विशिष्ट लोगों को बैठाना चाहिए, जो उस पर बैठे उनका सम्मान होना चाहिए, उनसे ही अनुमति लेकर के तब कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। मंच पर एक अध्यक्ष होना चाहिए, एक संचालक होना चाहिए। ये कुछ इस प्रकार की गरिमा है जो कि मंच के लिए आवश्यक है। लेकिन वास्तविक गरिमा जो है मंच की, वो तभी है, वो उससे ही निर्धारित होती है जब उस पर वाचन करने वाला, उस पर अपना काव्य पाठ करने वाला, उस पर अपना वक्तव्य देने वाला, जब विषय के अनुकूल अपनी बात रखे, वातावरण के अनुकूल अपनी बात रखे, समाज के अनुकूल अपनी बात रखे, ऐसी कोई बात ना हो जो कि किसी को मतभेद पैदा करने वाली बात हो। मतभेद नहीं होना चाहिए वहाँ, क्योंकि एक विषय बहुत गंभीरता के साथ में चल रहा है कि अपनी काशी बनारसिया मेट के लिए जो मंच की सज्जा है वो कितनी भव्य हो कि उसकी एक अलग गरिमा बने। उसमें मेरा बड़ा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि चूंकि हमारे जितने भी साथी वहाँ आमंत्रित हैं या हमारे आगंतुक मित्रगण हैं,
वो सब अपने अपने विचारों के माध्यम से उत्कृष्ट हैं। जिनको भी आमंत्रित किया गया है या जो भी आ रहे हैं इस मेल मिलाप समारोह के लिए, वो सब अपने आप में उत्कृष्ट हैं। यदि वास्तव में देखा जाए तो उन सब की स्थिति ऐसी है कि मंच छोड़िए, वो यदि किसी चौराहे पर खड़े होकर के अपना वक्तव्य देना शुरू कर दें तो 10-20 आदमी वहां राह चलते रुक जाएंगे। ऐसे हीरे मोती सरीखे वक्तव्यों के लिए मंच माना कि उनकी गरिमा के अनुकूल होना चाहिए, ये आवश्यकता है, किंतु ये निश्चित रूप से हो इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता। आप हमारे मंच की गरिमा हमारे वहां से प्रसारित होने वाले विचारों के माध्यम से बनेगी, ना कि उसकी साज सज्जा के माध्यम से। ये तो ऐसा ही मान लीजिएगा जैसे कि कोई मनुष्य किसी की दैहिक सुंदरता को देख करके उसके प्रति आकृष्ट हो, जबकि उसकी बोलचाल और उसके विचार बिल्कुल भी अच्छे ना हो। तो जिन लोगों को वक्तव्यों से कोई आशय नहीं है, जो श्रोतागण वक्तव्य नहीं सुनना चाहते, जो केवल ये देखना चाहते हैं कि आयोजन कैसा हुआ है, मंच कैसा सजा था, या कहना चाहिए जिनकी नुक्ताचीनी की आदत है, क्षमा कीजिए बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ, कि जिन लोगों की नुक्ताचीनी की आदत है वो ये देखेंगे कि अरे यार ये मंच ऐसे लगाया गया है, ये ठीक नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए था, ये इस स्थान की जगह उस स्थान पर होना चाहिए था, इसकी ऊंचाई ठीक नहीं है, इसमें लाइटिंग व्यवस्था जो है वो मज़ा नहीं आ रहा, फोटोग्राफी में बढ़िया नहीं लगेगा, या कुर्सियाँ थोड़ी और पीछे होनी चाहिए थी। मंच पर चांदनी तो ठीक ही नहीं रही है, ऊपर से पंखा चल रहा है, वो नीचे से जो मेज है वो बड़ी भद्दी सी दिखाई दे रही है। इन सब चीज़ों को देखने वाला व्यक्ति वक्तव्यों की ओर ध्यान नहीं देते, और हमारा मंच वक्तव्यों का धनी है, व्यक्तित्वों का धनी है, और इसलिए हमारी आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी से गुजारिश है कि हमारे पास जितने भी साथी हमारे आ रहे हैं वो सब वक्तव्यों के लिए हैं, व्यक्तित्व विशेष हैं, वहाँ श्रोता भी व्यक्तित्व विशेष ही होंगे, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। जो आवश्यक अंग हैं मंच की सज्जा के लिए वो तो हैं ही, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो जरूरी है, लेकिन अतिरिक्त उसके लिए अपना समय लगाना, अपने विचार को लगाना, अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरीके से उस विषय में घुसा देना, घोप देना, या हर समय उसके चिंतन में डूबे रहना, उसका कोई लाभ नहीं है। मेरा अनुरोध है कि ऐसा न करें। हम अपने मंच की गरिमा ये मान करके चलें कि हम क्या विचार देने जा रहे हैं, हम वहाँ क्या करने के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ क्या करने के लिए एकत्र हुए हैं, और हम उस मंच की, ये तो एक कहिएगा नींव का पत्थर साबित होगा ये कार्यक्रम। मैं बड़ी उसके दृढ़ता के साथ में और पूरे विश्वास के साथ में इस बात को कहता हूँ कि ये जो डॉक्टर सत्या होप टॉक का जो मंच, महामना हॉल जो बन रहा है, वो
वक्तव्यों के लिए मंच एक स्तरीय मंच बन करके उभरेगा, और उसमें यदि हर सप्ताह नहीं भी तो कम से कम हर 15वें दिन एक कार्यक्रम ऐसा अवश्य ही साहित्यिक गतिविधियों का रहेगा जो कि उसको लगातार नित नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। और उसका विश्वास किस लिए है? वो इसीलिए है कि 16 नवंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो मंच की गरिमा को बढ़ाने वाला होगा, और वहां से जो एक बीजारोपण जो होगा 16 नवंबर को मंच की गरिमा का, वो लगातार उन्नति प्राप्त करेगा। और मुझे विश्वास है कि एक समय ऐसा अवश्य आएगा, महीने में 2 महीने में, कि स्थानीय जनता भी और बाहरी लोग भी इस मंच का उपयोग अपने आयोजन के लिए करना प्रारंभ करेंगे, और उस मंच पर अपना आयोजन करके स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेंगे। तो हमें मंच की गरिमा का ध्यान रखना है, मंच की गरिमा को गिरने नहीं देना है। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से नहीं, गिराने के लिए कोई प्रयास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब इस गरिमा को ऊंचा उठाएंगे, ऊपर करेंगे, अपनी अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और मंच की गरिमा में 4 चांद लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज मुझे इस समय जितने सब उपस्थित हुए हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आभा मेहता दीदी, रश्मि शर्मा दीदी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर यति शर्मा जी, आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, और निश्चित रूप से डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के साथ में कात्यायनी दीदी भी इस चीज़ को सुन रही हैं। तो मेरा उन सब के प्रति आभार है। और एक अपने मन की बात और कह देना चाहता हूँ कि मंच की गरिमा न ऊंचाई से होगी न किसी और चीज़ से होगी। उस मंच की को गरिमा प्रदान करने के लिए आनंदम में हमारी माता जी उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद जब प्राप्त होगा तो मंच स्वयं गरिमामयी हो जाएगा। उससे बड़ी गरिमा और कोई उसको प्रदान नहीं कर सकता। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें, तो मंच की गरिमा का बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त होगा, उत्कृष्ट होगी मंच की गरिमा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कल फिर उपस्थित होऊंगा। जो इस समय सुन रहे हैं उनको भी आभार, और जो बाद में सुनेंगे उनको भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी वीडियो को मैं YouTube पर भी डालता हूँ। जो साथी मेरे यहाँ नहीं सुन पाते हैं उनसे निवेदन है कि वो उसको YouTube पर सुने, ताकि कुछ थोड़ा सा मुझे उसका लाभांश इस रूप में कि जो एक गति आगे बढ़ रही है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे, और मुझे कुछ सुविधाएं, लाइव आदि की सुविधाएं अगर मिल सकें तो उस दिशा में कुछ कार्य हो सके। यही मेरा मंतव्य है। YouTube से मेरा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, वो उद्देश्य कभी नहीं रहा जीवन में, वरना जहाँ था पता नहीं क्या कमाता। तो वो मंतव्य नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।